देश की आजादी को भी बहुत मुबारक हो। दोस्तों, अगर आप सनी देओल को देखकर थिएटर में ये सोच के जा रहे हैं कि आज फिर तारा सिंह पाकिस्तान में जाकर तहलका मचाएगा, तो एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि बंटवारा 1947 में सनी देओल हैं, लेकिन ये वो सनी देओल बिल्कुल नहीं है जिन्हें हम गदर में देखते आए हैं। हाथ में हथौड़ा कम और इंसानियत का वजन इस मूवी में ज्यादा है। मैंने फिल्म देखी है और ऑनेस्टली कहूं तो फिल्म खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में ज्यादा एक ही बात घूम रही है कि इंसान की पहचान उसका मजहब नहीं बल्कि उसके फैसले होते हैं, और यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म हमें 1947 के दौर में ले जाती है, जब देश का बंटवारा सिर्फ जमीन का ही नहीं हुआ, लोगों के घर टूटे, परिवार बिखरे और रिश्ते मजहब के नाम पर लोग बट गए। सनी देओल को यहाँ सिकंदर मिर्जा के किरदार में दिखाया गया है, एक ऐसा मुस्लिम आदमी जो हालत के कारण पाकिस्तान पहुंचता है। दंगे उसके अपने लोगों को उससे छीन लेते हैं, उसका घर उजड़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर की इंसानियत नहीं मरती है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसे एक ऐसा घर मिलता है जहां हिंदू मां रह रही होती है, और वहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। लोग चाहते हैं कि उस महिला को हिंदुस्तान भेज दिया जाए, लेकिन सिकंदर मिर्जा साफ मना कर देता है। और यही फिल्म आपसे सवाल पूछती है कि जब पूरा माहौल आपको किसी इंसान के खिलाफ खड़ा कर रहा है, तब आप फिर भी उसका साथ खड़े होंगे। सिकंदर खड़ा होता है, धमकियां मिलती हैं, दबाव मिलता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता है। और यकीन मानिए, फिल्म का ये पूरा संघर्ष आपको अंदर तक एकदम पकड़ कर रखता है। अब बात करते हैं सनी देओल की। भाई, ये वही सनी देओल है, लेकिन इस बार उनका अंदाज एकदम बदल दिया गया है। गदर वाला गुस्सा यहाँ भी कहीं कहीं दिखाई तो देता है, लेकिन उस फिल्म में उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी खामोशी को रखा गया है। उनके कई सीन्स ऐसे हैं जहां उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, चेहरा ही उनके बहुत कुछ दे देता है। यानी चेहरे के एक्सप्रेशन उन्होंने बहुत ही गजब के दिए हैं। और जब इमोशनल सीन आता है तो सनी देओल सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते, वो उस दर्द को भी आपको महसूस करवा देते हैं जो एक्चुअल में इंसान करता है। लेकिन एक बात साफ है, अगर आप गदर वाली गरज, एक्शन और हिंदुस्तान जिंदाबाद के तूफान को देखने जा रहे हैं, तो फिल्म आपको उससे थोड़ी सी अलग लगेगी, क्योंकि यहाँ सनी देओल दुश्मन से नहीं बल्कि अपने हालातों से लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे लिए फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है शबाना आजमी। इनका परफॉर्मेंस देखकर सच में हर जगह यार आंखें नम हो रही है। एक माँ अपने बच्चे का, अपने परिवार का इंतजार कर रही है, एक ऐसी महिला जो अपने घर को छोड़ने को तैयार तक नहीं है, और फिर एक अनजान परिवार से मिलता है उसे एक सहारा। शबाना आजमी ने इमोशंस को इतनी खूबसूरती से निभाया है स्क्रीन पर कि आपको एक एक चीज बाकायदा महसूस होगी, और ऐसा लगेगा कि सीन्स आप देख नहीं रहे हैं बल्कि आप इस फिल्म का हिस्सा हैं। आप उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, और यही फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। प्रीति जिंटा का कमबैक काफी अच्छा है। उनका बेगम वाला किरदार कहानी में अपनी अलग ही तरीके के एक जोश लेके आता है, और उनकी प्रेजेंस वाकई अच्छी लगती है। करण देओल का रोल सीमित रखा गया है, लेकिन जहां उन्हें मौका मिला है उन्होंने जो है परफॉर्मेंस को काफी बेटर तरीके से दिखाया है। अली फजल का किरदार छोटा जरूर है, लेकिन छोटे से ही किरदार में उन्होंने काफी असर छोड़ दिया है। डायरेक्शन की बात करूं तो फिल्म की सबसे अच्छी चीज इसका स्केल छोटा रखकर इमोशंस को एकदम बड़ा बनाना है। पूरे पार्टीशन को दिखाने की कोशिश तो नहीं की, कहानी मुख्य रूप से दो परिवारों के आसपास ही घुमाई गई है, और इसी वजह से उनका दर्द आपको पर्सनली ज्यादा महसूस होगा। फिल्म शुरुआत में माहौल और किरदारों को एस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा समय लेती है, लेकिन सेकंड हाफ में वो अपनी स्पीड पकड़ लेती है। इमोशंस लगातार बढ़ते जाते हैं, और म्यूजिक में A.R. रहमान का नाम जरूर है, लेकिन ऑनेस्टली फिल्म खत्म होने के बाद कोई गाना मेरे दिमाग में नहीं अटका जिसको मैं दोबारा सुनना चाहूंगा। यानी गदर के गाने जितने अच्छे थे, वो गाने उतना असर नहीं छोड़ पाए हैं। तो आखिर में सवाल क्या है कि बंटवारा 1947 हमें देखनी चाहिए? हाँ भाई, बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सॉन्ग को हटा दिया जाए तो बाकी मूवी को इतना जबरदस्त तरीके से इमोशनली अटैच वाली करने वाला बताया है कि आपको ये मूवी देख के एकदम मजा आ जाएगा। और गदर का तूफान तो हो सकता है आपको ना मिले, तो हो सकता है एक थोड़ी सी आपको वो सेटिस्फेक्शन ना मिले, लेकिन इंसानियत को धर्म से ऊपर रखा गया है, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो मेरी तरफ से आप इस मूवी को थम्स अप, आप देखने जरूर जाइएगा।